ओ भाई, ये मोहसिन नकवी आखिर है कौन? अब दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल के पीछे पड़ चुका है और आईपीएल को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। ये कहना है भाई भारत के कुछ सीनियर पत्रकारों का। जी हाँ, मेरे वो शब्द आपको याद होंगे जब चैंपियंस ट्रॉफी के समय में मैंने आपको बोला था कि भाई मोहसिन नकवी से पंगा मत लीजिएगा, ये जका अशरफ नहीं है, ये नजम सेठी नहीं है भैया, ये धुड़ा धुड़ा कर मारेगा। लेकिन तब मेरी किसी ने एक बात नहीं सुनी। अब देख लें कि भाई आईपीएल की ऑक्शन 16 दिसंबर को होने जा रही है, जिसमें अभी तक जो है वो 1355 खिलाड़ियों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है। लेकिन उसमें बड़े नाम आपको चंद ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ बड़े नाम तो अपने आप को आईपीएल से निकाल चुके हैं, रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। आज से 2 दिन से जो है वो आप देख लें कि सोशल मीडिया के ऊपर एक हलचल मची हुई है। मोइन अली निकल गया, फाफ डुप्लेसी निकल गया, एंड्रा रसल निकल गया, मैक्सवेल भी निकल गया, डेवन कॉनवे भी निकल गया, और अब ट्रेविस हेड की भी बातें चल रही हैं कि ट्रेविस हेड भी आईपीएल से किनारा कशी कर रहे हैं। और भारत के सीनियर पत्रकार मीडिया के ऊपर बैठकर अब क्या बातें कर रहे हैं कि इसके पीछे भी भाई मोहसिन नकवी का हाथ है। देखें 2025 की जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी, जब बीसीसीआई जे शाह ने हाइब्रिड मॉडल लगवा दिया था, भारतीय टीम को हिंदुस्तान में नहीं भेजा था, तब मैंने आपको एक शब्द बोला था, जो रेगुलर मेरा व्लॉग देखते हैं उनको याद होगा कि भाई पाकिस्तान का एक इवेंट बर्बाद होगा ना तो हिंदुस्तान के 3 से 4 इवेंट खराब हो जाएंगे। लेकिन तब मेरी बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया। देख ले मोहसिन नकवी ने क्या बोला था कि बराबरी की बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे। अगर हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान में आकर नहीं खेलती तो पाकिस्तानी टीम भी हिंदुस्तान में जाकर नहीं खेलेगी, जब तक पहल हिंदुस्तान नहीं करेगा। आप देख लें महिलाओं का वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल पे चला गया, एशिया कप जो है वो भी हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में चला गया, अभी रिसेंटली इमर्जिंग एशिया कप जो है वो भी दोहा में खेला गया, और 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है वो भी हाइब्रिड मॉडल पे चला गया। पाकिस्तान अपने तमाम के जो तमाम मैचेस है वो श्रीलंका में एक वेन्यू पर खेलेगा, वहां पर खाना खाएगा, प्रैक्टिस करेगा, वहां पर इंटरनेशनल मैचेस खेलेगा। और अब आपको मोहसिन नकवी याद आ रहा है कि भाई ये मोहसिन नकवी आखिर है कौन? याद होना चाहिए। अभी क्यों भूल रहे हैं भैया मोहसिन नकवी को? अभी तो 1.5 माह कबल जो है मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं दी, सॉरी एशिया कप की ट्रॉफी नहीं दी, जो बीसीसीआई बड़ी बड़ी भड़के मार रहा था कि भाई लोग हम नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, हम मोहसिन नकवी को उसकी मेंबरशिप से निकाल देंगे। भाई किधर है वो बातें? भाई जे शाह को इधर से पकड़ के रखा है, साथ में मोदी जी को भी इधर से पकड़ के रखा है मोहसिन नकवी ने। मैंने आपको क्या बोला था? अब आईपीएल का आ रहा है ना, बहुत ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं कि भाई आखिर आईपीएल में ये चल क्या रहा है, ये बड़े बड़े खिलाड़ी आईपीएल से क्यों निकल के जा रहे हैं। और कुछ खिलाड़ियों ने तो ये बात भी बोल दिया है कि भाई हम पीएसएल खेलेंगे। और भारत के अंदर से पता क्या मुद्दा उठाया जा रहा है? देखिए ये रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, इनको किसी ने पिक नहीं करना था, इसीलिए ये अब जो है वो पेंशन लीग में जा रहे हैं, पीएसएल में जा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं भाई, ये जो महेंद्र सिंह धोनी जो अभी 45 की एज में खेल रहा है, उसको तो सभी फ्रेंचाइज लेने के लिए रेडी है, वो तो अभी भी सीएसके की तरफ से खेल रहा है। और रविंद्र जडेजा जो भाई लोग T20 से रिटायर्ड हुए, 1 साल का समय बीत चुका है, वो भी 40+ की एज का है भाई लोग, वो भी तो आईपीएल की मिनी ऑक्शन में उसका नाम आ चुका है, उसको भी कोई फ्रेंचाइज पिक करेगी क्या? वो रिटायर्ड खिलाड़ी नहीं है? चलें ठीक है। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन अन्ना, जिसको भाई क्रिकेट छोड़े कुछ समय बीत चुका है, क्रिकेट छोड़े, वो भी अभी तक आईपीएल में खेल रहा है, उसका भी नाम आ चुका है। तो मुझे बता दें क्या क्या अश्विन रिटायर्ड खिलाड़ी नहीं है? यानी कि कोई बड़ा विदेशी खिलाड़ी जो है ना वो आईपीएल को छोड़ दे तो ये बातें बोलना शुरू कर देते हैं। भारत के अंदर से भाई लोग बता क्या बात है भाई, झूठ फैलाया जाता है, नेगेटिविटी फैलाई जाती है, यानी कि बर्दाश्त नहीं होता। जब अपनी इज्जत पे बात आती है ना तब इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब ये बातें कर रहे हैं कि ये मोहसिन नकवी है कौन? भाई इतनी जल्दी भूल गए इस मोहसिन नकवी को? अभी 1.5 माह कबल तो उसने बोला कि ट्रॉफी लेनी है तो भेजा सूर्या को, ये ऐसे जो करता है सूर्या कुमार यादव, यूं ये जो ऐसे करता है उसको भेज दे। उसने बोला कि हम ट्रॉफी दे देंगे, हम फुल प्रोटोकॉल के साथ ट्रॉफी देंगे। उसी ने बोला था ना कि हम तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे।
और अभी तक जो है ना भारतीय मीडिया के ऊपर हलचल मची हुई है ट्रॉफी को लेकर। नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, मोहसिन नकवी को निकाल देंगे। क्या निकाला मोहसिन नकवी को? मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई को भाई देवे। भाई लोग किसी को मेरी बात बुरी लगती है ना तो भाई लोग बुरी लगे, कोई अगर देशद्रोही बोलता है तो बोल दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात रियलिटी सच बात जो है ना, मोहसिन नकवी ने इधर से पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है ना। जय शाह को दोनों हाथों से ऐसे करके ना, एक को ऐसे एक को ऐसे पकड़ के ना, साथ में मोदी जी को भी उसने पकड़ के रखा हुआ है। अभी तो आईपीएल का भाई ये शुरुआत है, बड़े बड़े खिलाड़ी जो जा रहे हैं अब तो कुछ भी बोल दे कि ये रिटायर्ड है। हालांकि यही खिलाड़ी अगर ऑक्शन में आ जाते ना तो इनको भाग के लेना था टीमों ने, ठीक है ना, फ्रेंचाइज ने भाग कर पिक करना था। मैक्सवेल अभी अपनी पीक पे है, ठीक है ना। और जहां तक रही ना फाफ डुप्लेसी की बात, डुप्लेसी पहले भी पीएसएल खेल चुके हैं, ये कल के व्लॉग में मैंने आपको बोला था। जहां तक रही मोइन अली की बात, मोइन अली भी बहुत पहले जो है मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल चुके हैं। जहां तक रही बात एंड्रे रसल की, तो वो भी बहुत पहले खेल चुके हैं, अपनी जवानी में खेल चुके हैं। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब सोशल मीडिया के ऊपर बहानेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मोहसिन नकवी कौन है भाई लोग? अब ये हाथ धो के हमारे पीछे, भाई अभी आगे आगे देखें कि अभी होता है क्या। अभी तो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है, इसमें दूसरी टीमों को जब ट्रेवल करके जाना पड़ेगा ना श्रीलंका में हिंदुस्तान से, तो फिर तब वो भी बोलना शुरू हो जाएंगी कि हमारे साथ ज्यादती की गई है, हमारे साथ पाकिस्तान को एक वेन्यू पे खिलाया जाता है, कभी हिंदुस्तान को एक वेन्यू पे खिलाया जाता है। अभी देख लेना जय शाह की जो आईसीसी की मेंबरशिप है ना, उसको भी खतरा लायक हो जाएगा। अभी देख लेना भाई लोग, अभी 1 साल हुआ है ना जय शाह को। मेरी बातें मैंने बोला था भाई लोग, ये जो मोहसिन नकवी है ना भाई लोग, इसके पास भाई पाकिस्तान का ये फॉरेन मिनिस्टर भी है, ठीक है, ये पाकिस्तान का पीसीबी का चेयरमैन भी है। इसको कोई भी बात बोलने के लिए ना, कोई भी फैसला करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास नहीं जाना पड़ता भाई लोग। ये खुद ही प्रधानमंत्री है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल देता है ना, ये उस पर भाई अटका रहता है। मैंने तो शुरू दिन से बता दिया था, अब भी बता देता हूं कि ये मोहसिन नकवी भैया कौन है। ये मोहसिन नकवी वही मोहसिन नकवी है जिसने भाई लोग 4 से 5 भारत के इवेंट जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे लगवा दिए। ये वही मोहसिन नकवी है जिसने अभी तक एशिया कप की ट्रॉफी नहीं दी, अपने ऑफिस में रखी हुई है, ठीक है ना। ये वही मोहसिन नकवी है। अब आपको याद आ गया होगा, बहुत ज्यादा लोगों को मेरी बातें कड़वी लगती हैं। सच जो होता है ना भाई लोग, सच जो होता है वो हमेशा कड़वा होता है, ठीक है ना, कड़वा। और मैं इनको एक्सपोज करता हूं। अब देखिए ना, मीडिया के ऊपर बैठकर तरह तरह की बातें, जो खिलाड़ी आईपीएल को छोड़ के जा रहा है वो बुरा खिलाड़ी बन चुका है, ठीक है ना। जो खिलाड़ी आईपीएल में अपनी इतनी सर्विस देने के बाद वो छोड़, भाई देखिए हर खिलाड़ी वर्क लोड पे अपना ध्यान दे रहा है, ठीक है ना, कि कहीं हम इंजरी का शिकार ना हो जाए। अब खिलाड़ियों को पता है कि भाई लोग आईपीएल में हमें पैसा तो मिलता है, लेकिन आईपीएल में हमें 3-3 माह तो घर का मुंह नहीं देखना पड़ता, वहां पर सारे के सारे मैचेस खेलने पड़ते हैं, इतनी गर्मी में खेलने पड़ते हैं। तो अब भाई सारे खिलाड़ी जो है ना, उनको ये चीजें भी नजर आ रही हैं, क्योंकि दुनिया में एक से बढ़कर एक लीग आ चुकी है, पैसा आ चुका है। अभी देखें दुबई के अंदर T10 चल रही है, T20 लीग चल रही है, उसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, बिग बैश लीग, पाकिस्तान की लीग, कनाडा की लीग, पता नहीं कौन कौन, साउथ अफ्रीका की लीग, पता नहीं कितनी लीग्स आ चुकी हैं। अब आईपीएल में भाई वो जो जोर दम खम हुआ करता था ना, वो अब कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया में भर भर के लीग्स आ रही हैं और खिलाड़ी जो है ना वो तो चाहते हैं कि भाई कम मैचेस खेलने को मिले और ज्यादा पैसा भी हमें मिल जाए। जहां पर आईपीएल उन्होंने एक आईपीएल खेलकर कमाने ना, उसने 3 माह के अंदर, उसने 1 माह के अंदर 2-3 लीग्स खेल के उतने पैसे कमा जाने हैं, ठीक है ना। तो ये बात है भाई, ये रीजन है सारे खिलाड़ी जो जा रहे हैं। और मोहसिन नकवी के बारे में भी आपको पता लग चुका होगा कि मोहसिन नकवी आखिर क्या बला का नाम है। मैं तो इसके बारे में आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि भाई मत लीजिएगा पंगा, मत लीजिएगा, सुलह सफाई के साथ जो कुछ होता है कर लो, जाओ पाकिस्तान में खेलो, कोई वहां पे दिक्कत नहीं है, ताकि कोई भाई इस तरह की नेगेटिविटी। लेकिन एंटी पाकिस्तान भी तो चलाना है ना भाई लोग। अगर ये सारे मुद्दे खत्म कर दिए जाएंगे तो फिर एंटी पाकिस्तान कौन चलाएगा, फिर इनकी राजनीति कहां पर जाएगी, ठीक है ना, इनको वोट कहां पर मिलेगा। लेकिन ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, मुझे बार बार करनी पड़ती हैं, ठीक है ना, लोगों को याद दिलवाना पड़ता है। तो भाई लोग ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल और हमें देनी इजाजत। गुड बाय।